अस्सलामुअलैकुम नाज़िन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़िन, पाकिस्तान पर माशाल्लाह की तलवार लटकने लगी जबकि ख़तरे की घंटी भी बज चुकी है। मुल्की हालात पेचीदा हैं, तमाम जमातों को मिलकर कोई हल निकालना होगा। इमरान खान पर ये जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं इनसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इमरान खान को आने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन अब आने वाले इंतखाबात को चोरी किया जा सकता है, यानी कि नए इंतखाबात में धांधली के इम्कानात बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। 2024 में नवाज शरीफ और जरदारी सियासत से बाहर होंगे, इनमें से एक इस दुनिया में भी नहीं होगा। पीर पंजर सरकार की अहम पेशन गोइयां सामने आई हैं। नाज़रीन, हम हमेशा की तरह पीर पंजर सरकार की कुछ अहम पेशन गोइयां आपके लिए लेकर आए हैं। उनका कहना था कि अब आने वाले वक्त में 5 नए शहर पाकिस्तान में तामीर होने जा रहे हैं, जिनमें से एक शहर फैसलाबाद के साथ बनाया जाएगा। पीर पंजर सरकार ने कहा कि महंगाई से तंग आकर लोग सड़कों पर आने वाले हैं और इस महंगाई के मारी अवाम अब खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएगी। मैं अब देख रहा हूं कि खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हाउस खाली होने वाला है, खतरे की घंटियां बज चुकी हैं, हालात तबाही की तरफ जाएंगे। जबकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए इमरान खान दर्द सर बन चुके हैं। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए हुकूमत शदीद मुश्किल में फंस चुकी है। जबकि बजट पेश होने के बाद खान के वोटर्स में बेहद इजाफा हो चुका होगा। इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा की अक्सरियत ले जाएगा और राजा रियाज के लिए पंजाब हाई कोर्ट बड़ा फैसला करने वाला है। वो अपोजिशन लीडर भी नहीं रहेंगे और उनके नाअहल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इलेक्शन के हवाले से अदालत बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने जा रही है। माशाल्लाह की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है, नया खेल रचाया जाएगा और मुल्क की 4 अहम शख्सियात को इससे बाखबर भी कर दिया गया है। ये एक अहम पेशन गोई है जो पीर पंजर सरकार की जानिब से की गई है और अगर इमरान खान दोबारा मार्च लेके आएगा तो बड़ी तबाही भी साथ लाएगा। जबकि शहबाज शरीफ की हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है और हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। जबकि इमरान खान को असम्बली में आने का मशवरा भी दिया जा रहा है, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं है ये मशवरा। ये लोग इस मुल्क को बेचने के लिए आए हैं। पीर पंजर सरकार ने कहा कि इसराइल को कबूल करना इनके मिशन में शामिल है, जबकि अफगानिस्तान के तालिबान ने इसराइल को खुला चैलेंज दे दिया है, वो इसराइल से लड़ने के लिए तैयार है। जबकि भारत और चीन के मुतालिक पीर पंजर सरकार का कहना है कि चीन ने लद्दाख पर कब्जा किया है और भारत को शदीद नुकसान पहुंचाने वाला है और चीन भारत की उस जगह पर कब्जा करके बैठा है जहां से भारत की मुख्तलिफ रियासतों को 33 रास्ते जाते हैं और वहां मोर्चे बना रहा है जहां से वो भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। और इससे पहले चीन ताइवान पर कब्जा करेगा और फिर वो रुख भारत की जानिब करेगा। हमने गलवान वैली का भी देखा, हमने लद्दाख का भी देखा और हम सुकम बॉर्डर को भी लेकर अक्सर सुनते रहते हैं, क्योंकि इन जगहों पर चीन की जो सरहद है वो भारत से लगती है। भारत की जहां एक तरफ सरहद चीन से लगती है उसके साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं। भारत की एक सरहद पाकिस्तान से लगती है, वो भी ताल्लुकात ख़राब हैं। भारत की एक सरहद नेपाल से भी लगती है और सुकम बॉर्डर की वजह से वहाँ पर भी जो है हालात कशीदा हैं। जबकि श्रीलंका के साथ भी उसका बॉर्डर लगता है और तमिलनाडु और श्रीलंका का हमेशा से आपस में एक तनाज़ा रहा है। नाज़रीन, अब आने वाला वक्त क्या करेगा, पीर पंजर सरकार की कितनी पेशन गोइयां सच साबित होंगी, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।